दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। एक ऐसी रात जिसे अल्लाह ने 1000 महीनों से बेहतर बताया, और उसी रात एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसके बाद इंसानियत को कुरान जैसा नूर मिला। दोस्तों, ये वाकया है शब कद्र की रात का, जब पहली बार कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यानी हमने इस कुरान को शब कद्र की रात में नाजिल किया। और आगे अल्लाह फरमाता है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, जिस रात में कुरान जैसी किताब नाजिल हो, वो रात कितनी मुबारक होगी। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के पास एक पहाड़ जिसे जबले नूर कहा जाता है, उस पर बने एक छोटे से गार में जाते थे। उस गार का नाम था गारे हिरा। वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठकर अल्लाह की इबादत करते और तफक्कुर करते थे। फिर एक रात, जो रमजान की मुबारक रातों में से थी और बहुत से उलमा के मुताबिक वही शब कद्र की रात थी, अचानक गारे हिरा में एक फरिश्ता आया। वो थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इकरा यानी पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया और फिर कहा, इकरा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। तीसरी बार जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा तो उन्होंने सूरह अल-अलक पढ़ी, जिसका तर्जुमा ये है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही कुरान की पहली आयतें थीं। जब ये वाकया हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए और जल्दी जल्दी घर लौट आए। घर पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाकया हजरत खदीजा को बताया। हजरत खदीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और सच बोलते हैं। ये वाकया सहीह बुखारी में मौजूद है। दोस्तों, शब कद्र का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि उसी रात कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, और यही कुरान आज तक इंसानियत को सही रास्ता दिखा रहा है। दोस्तों, सोचिए, अगर हमें वही रात मिल जाए जिसमें कुरान नाजिल हुआ, फरिश्ते उतरते हैं और दुआएं कबूल होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए रमजान की आखिरी 10 रातों को गफलत में बिल्कुल मत जाने दीजिए। नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए और अल्लाह से दिल से दुआ कीजिए, क्योंकि कौन जाने इन रातों में से कौन सी रात आपकी लैलतुल कद्र बन जाए।